ना ना, अब बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से कानून बनाया है ऑपरेटर को खत्म कर देगा। ओटीटी सर्विस तो केबल टीवी को खत्म कर रहा है और ये कोई देखने वाला नहीं है। उधर कॉर्पोरेट वाला भी ऑपरेटर को खत्म करने में लगा हुआ है। फ्री डिश में बेचैन चलता है, केबल टीवी लोग क्यों देखेगा? देखिए, आप कोई भी ऑपरेटर से बात करो यही जवाब मिलेगा, लेकिन ये सही है क्या? ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा? मेरा हिसाब से केबल ऑपरेटर को बदलने पड़ेगा अपना सोच और विचार। केबल ऑपरेटर को बिजनेस अप्रोच एंड एटीट्यूड भी बदलने पड़ेगा। नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हूँ। मेरा अपना, आपका, सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि ऑपरेटर जो बिजनेस मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री में है, वो सर्विस इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अंदर आता है। एंड टुडे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग इन ए सुपर फास्ट स्पीड थ्रू आउट द प्लैनेट। एंड जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रहा है उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी वो भी बदल रहा है इन ए रेगुलर इंटरवल। दैट इज द रीजन कन्वेंशनल लीनियर टीवी चैनल नाउ मतलब आज मिलता है इंटरेक्टिव मोड में एनीवेयर एनी टाइम। मल्टीपल गैजेट में मिलता है अदर देन द टीवी। सो मेरा आज का डिस्कशन सिर्फ बातों का नहीं होगा, फैक्ट फाइंडिंग करने पड़ेगा हम लोग को। मैं मानता हूं कि जो आईटी सेक्टर में ऑपरेटर मतलब जिसको मैं आईएसपी बोलता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, वो 32 साल से काम करते हुए आए इसी में, और वहां पे आज सुनामी आ चुका है। इसलिए एनालॉग टीवी डिजिटल हो गया है, पैकेज सिस्टम खत्म होने मांगता है, और पे पर व्यू जो आज का दिन में यूरोप लैटिन अमेरिका में चालू है वो सिस्टम अब इंडिया भी मांगता है। कस्टमर व्यूइंग पैटर्न बदल गया है, मतलब फिक्स टाइम एंड फिक्स गैजेट में सर्विस नहीं चलेगा। ये अब वेरी क्लियर है बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस एंड मोबिलिटी। कस्टमर अभी प्रेफर करता है, चाहता भी है सर्विस ऑन द गो। इसीलिए देखिएगा ये मोबिलिटी और मोबाइल सर्विस दिन पर दिन बढ़ रहा है लाइक एनीथिंग। तो एज एन ऑपरेटर एलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, आपको क्या करने पड़ेगा? आपको जो करने पड़ेगा चलिए स्क्रीन पे देखिए एक बार। अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, upgrade own system, join hand with system that are upgraded and upgradable to next generation, increase your ground level activity, connect with customers means increase human touch program. Most importantly, speed up your service support system, marketing activity and diligently. See, as an operator, आप पहले केबल ऑपरेटर हो। Next, you are also a broadband service provider, and these two roles are recognized by regulator and ministry. You have to accept this thing. The cable TV industry, which is linear on nature, is under tremendous threat from interactive system, जो कि आज का दिन में OTT मतलब over the top सर्विस से मिलता है। OTT service is a technological evolution happening throughout the planet called Earth. इसलिए पूरा इंडिया में आज जो कॉर्ड कटिंग एक्टिविटी चल रहा है, मतलब जिसको बोला जाता है केबल कस्टमर अभी केबल टीवी छोड़ रहा है, इसका जो अवस्था है इंडिया में वो सारे प्लेनेट में पड़ा, मतलब हर वर्ल्ड में हर जगह हो रहा है। केबल सब्सक्राइबर्स यूनिवर्स आर ड्रॉपिंग एवरी क्वार्टर एवरी ईयर। देखिए, इसको संभालने का सुझाव का खोज में हर कोई लगा हुआ है। एमएसओ, हिट्स, डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर फ्रेटर्निटी, सभी का एग्जिस्टेंस क्राइसिस है। फिर लाइवलीहुड इशू भी इसका साथ जुड़ा हुआ है। तो एग्जिस्टिंग केबल सर्विस कैसे और प्रोटेक्ट किया जाए, ब्रॉडबैंड को कैसे अपना लिया जाए, और केबल टीवी किस हिसाब से अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव करे, प्रीमियर सर्विस लाया जाए। इट इज ए वेरी बिग थिंग, वेरी बिग टॉपिक, समय लगेगा, डिटेल प्रेजेंटेशन में इसका समय लगेगा। इफ आई टेक द ब्रॉडबैंड पार्ट, अगर मैं ब्रॉडबैंड पार्ट जो केबल ऑपरेटर
इसको लेके काम करता है उसको कंसिडर करे जस्ट टू नर्चर एज अनदर सेगमेंट टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑपरेटर, वो कैसा है वो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, ऑपरेटर जो आज FTTH ब्रॉडबैंड सर्विस एग्जीक्यूट करता है उसमें भी आज का दिन में कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एंटिटी आ चुका है। आज का दिन में इस सेक्टर को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। हाउ अ लाइव टीवी दैट टू पे चैनल इज बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट any addressable system? It is not an infringement. How voice is being provided? Is it permissible? अब इंडिया है, पावर एंड मनी से हर कुछ होता है, इसीलिए हमारा देश में बोला जाता है नो लॉ परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर बिग पीपल, ऑल लॉज रूल्स एंड एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एंड पुअर पीपल। जो भी है वही लेके चलने पड़ेगा। इसीलिए ब्रॉडबैंड लेके रीजनल ISP एंड लोकल ऑपरेटर अपना लड़ाई कर रहा है। अपना पैकेजिंग, प्राइसिंग, लोकल सपोर्ट, एड ऑन सर्विस यही लेके लड़ाई कर रहा है और विद बिग जायंट्स। इसका अंदर एक नया टेक्नोलॉजी लेके फिर कॉर्पोरेट लोग आ चुका है और वो है क्या? एयर फाइबर टेक्नोलॉजी या सर्विस। अब इसको लेके ऑपरेटर एंड में बहुत चर्चा चल रहा, बहुत ज्यादा चर्चा अभी हो रहा है इसको लेके। तो आज का एपिसोड में एयर फाइबर की टेक्नोलॉजी, उसका एडवांटेज, उसका एक्चुअल जो एप्लीकेशन, ये लेके अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एयर फाइबर। इट इज ए मोबाइल सर्विस ट्रांसमिटेड ऑन 5G प्लेटफॉर्म एंड इज कॉल्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस। आप बोल सकते हो अब एयर फाइबर मोबाइल ब्रॉडबैंड कैसे बन गया? सी, 5G is designed to deliver faster, better mobile service compared to 4G LTE. Second, it is designed to expand services in new areas and also connecting the massive IoT. IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज का दिन में देखिएगा आप लोग, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो तैयार हो रहा है which are designed to be operated on internet from remote places, which is called Internet of Things. Now we'll discuss the basics of air fiber. मतलब हम लोग एयर फाइबर के जो बेसिक्स इश्यूज है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। चलिए स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, बात सुन लीजिए। It is a Wi-Fi mobile data service. Currently टेलीकॉम प्लेयर अपना मोबाइल टावर में ही 5G राउटर इंस्टॉल कर रहा है। इस टाइप का 5G राउटर का ट्रांसमिशन कवरेज का लिमिट है 150 to 190 मीटर्स एरियल कवरेज। एयर फाइबर में सिमलेस सर्विस डिलीवरी करने के लिए जो चाहिए वो एक डेंस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दैट मीन्स इन एवरी 100 to 150 मीटर्स, एवरी 100 to 150 मीटर्स डिस्टेंस में राउटर्स इंस्टॉल होना मांगता है एंड द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ऑन फाइबर। ये जो राउटर लगता है इसको बोला जाता है स्मॉल सेल, और ये ईच स्मॉल सेल विल हैव ए रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ कॉन्करेंस यूजर। एयर फाइबर विल हैव ए टेंडेंसी टू स्लो स्पीड। एयर फाइबर सर्विस में स्पीड स्लो होने का टेंडेंसी रहेगा, कारण यूजर शेयर सेम नेटवर्क एंड बैंडविड्थ। द सर्विस क्वालिटी ऑफ एयर फाइबर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द एयर and the distance of the user from the point of delivery. Network fluctuation will occur and signal droppage will happen due to blockage in the line of sight situation. As of now, air fiber is capable of delivery of maximum 1 Gbps speed. उसका टेस्ट रन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन basically air fiber becomes necessary where fiber broadband is not available. अब वहीं पे फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस में एडवांटेज डिसएडवांटेज बोलने से क्या होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिट डेटा एट ब्लेजिंग हाई स्पीड। फाइबर ब्रॉडबैंड कैन प्रोवाइड इंटरनेट एट 100 Gbps speed as data travel as lighting speed. FTTH broadband is more reliable, consistent and have a high resistance to interference. For a HD video and online gaming, user get
less buffering or lagging using FTTH broadband. FTTH broadband is more secure because no possibility of electromagnetic radiation and hence very secure to transmit sensitive data over internet. FTTH gives a clear signal regardless of how far the user is from the secure or source of delivery. If you look at it from a spherical angle, FTTH broadband has got immense advantages such as it has low power loss, improved reliability, durable and low maintenance, signal travel at a longer distance with a speed of light. तो अब और क्या चाहिए? ये रहा ब्रीफ रिपोर्ट्स ऑफ फाइबर ब्रॉडबैंड ऑपरेटर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर जो लेके आज का दिन में काम कर रहे हैं। देखिए, मार्केट हैज गॉट ह्यूज पोटेंशियल. गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट्स under Article 19 of Indian Constitution. Broadband internet access become essential for economic growth, social development and improved governance. It also helps farmers to access market price for their crops. Students learn online. Business connect with customers and suppliers. इसीलिए मैं कहता हूँ, focused on your business, service level, सपोर्ट सिस्टम, ऑल अदर्स विल फॉल इन लाइन. क्योंकि एक कहावत है, डर का आगे क्या है? जीत है. सो हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ. इस बात में अमेरिकन ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर डेंजेल वॉशिंगटन का एक बात मेरा याद आ रहा. वो बोलता था, इफ यू वांट टू हैव समथिंग यू नेवर हैड, यू नीड टू डू समथिंग यू नेवर डिड. चलिए, लगे रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल, डिजिटल यूट्यूब चैनल केबिल. चलते हैं, फिर मिलेंगे. टिल देन, गुड बाय.